बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम लंका में जाकर सीता जी को मेरा संदेश सुनाओ। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर, आज्ञा को मानकर प्रभु महावीर स्वामी हनुमान जी लंका में जाते हैं। लंका में पहुंचते ही वहां के निशाचरियां सब लोग हनुमान जी को सीता मैया जी के पास ले जाते हैं। वहां पर जाकर हनुमान जी सीता मैया को सादर प्रणाम किए और इसके बाद भगवान के सारे समाचार कह सुनाए कि हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है। इस खुशी को सुनकर सीता मैया मन में बहुत खुश होती हैं, अति प्रसन्न होती हैं। माता हनुमान जी से कहती हैं, सीता मैया हनुमान जी से कहती हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें क्या दूं? इस खुशखबरी के बदले में, इस खुशी के बदले में मैं तुझे क्या दूं? तीनों लोक में इस खुशी के बदले में देने के योग्य कुछ नहीं है। माता सीता जी की बात को सुनकर हनुमान जी कहती हैं कि माता, मैंने आपकी कृपा से बहुत कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया है आपके आशीर्वाद से माता। महावीर स्वामी हनुमान जी की बात को सुनकर माता सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। अब आपकी कथा पुनः यहीं से आगे कहने जा रहे हैं प्रभु। आपकी कथा के कहने में, भजन करने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु क्षमा करने की कृपा करें। माँ क्षमा करने की कृपा करें। आप लोग संपूर्ण श्री रामचरितमानस रामायण अर्थ सहित कथा छंद सोरठा दोहा श्लोक चौपाई के माध्यम से सुन रहे हैं। भगवान की इस कथा को गाने में, कहने में, भजन करने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। भगवान की कथा है, मन लगाकर सुने। अवश्य भगवत कृपा आप सब लोगों पर होगी। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। सुन सुत
सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहूं समीत अनंत। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु कि हनुमान जी की बात को सुनकर जब हनुमान जी ने कहा कि हे मां, मैं तो इतना बड़ा भाग्यशाली हूं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, कि मैं दोनों भाइयों का दर्शन किया और हर पल प्रभु के पास रहकर प्रभु का दर्शन करता रहा। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए मां। तब माता सीता जी ने कहा कि हे पुत्र हनुमान, माता सीता जी ने कहा कि हे पुत्र हनुमान, तुम्हारे हृदय में सकल सद्गुण निवास करेंगे तुम्हारे हृदय में, तथा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी सहित तुम्हारे सानुकूल रहेंगे। ये आशीर्वाद दिया महावीर स्वामी हनुमान जी को माता सीता जी ने। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। माता सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि हे तात, अब सोई जतन करहूं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। माता सीता जी की इस बात को सुनकर हनुमान जी तुरंत प्रभु श्री राम जी के पास लौट आए। अब सोई जतन करहूं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, मां जनक सुता के कुशल सुनाई। महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं और माता सीता जी की कुशल सुनाती हैं कि मां कुशल मंगल से है। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, प्रभु श्री राम जी विभीषण जी को और हनुमान जी को एक साथ भेजते हैं सीता मैया को लाने के लिए। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतहि ले आवहु। तुरत ही सकल गए जहाँ मां सीता, से वही सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मर्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए,
शिव का रुचिर साज पुनि लाए। तापर हरस चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। पीत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु की सब आए, रक्षक को निवारण धाये। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दियानहु। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दियानहु। देखहु कपि जननी की नाई, जननी की नाई। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। माँ सीता अनल महु राखी, प्रगट कीन जहयंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करें विषाद। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु श्री सीता मैया की इस बात को सुनकर महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं और सीता मैया की सारी कुशल सुनाती है, जिसे सुनकर प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं और हनुमान जी को साथ में लगाकर विभीषण जी से कहते हैं कि तुम लोग जाओ और सीता जी को ले आओ, सीता को ले आओ। प्रभु की इस बात को सुनकर वे लोग तुरंत ही सीता जी के पास गए। वहां सब निश्चरियां विनय पूर्वक सीता की सेवा में, मां सीता की सेवा में लीन थी। विभीषण वहां पहुंचते ही राक्षसियों से बोले कि सीता जी को प्रेम पूर्वक स्नान कराओ, बहु प्रकार भूषण पहिराए, नाना भांति के वस्त्र और आभूषण पहिराए और सुंदर पालकी को सजाकर सीता मैया के पास लाए। सुंदर पालकी सजाकर सीता मैया के पास आए लोग पालकी लेकर। बहुत सी उस पर सीता मैया सुखधाम स्नेही प्रभु श्री राम जी को अपने मन में, हृदय में स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक जा बैठी। कह रघुवीर कहा मम मानो सीता ही सखा पयादी आनहु। प्रभु ने विभीषण से हंसकर कहा कि हमारी आज्ञा मानकर तुम सीता को पैदल ले आओ, जिसमें कि देखूं कपि जननी की नाई, जिसमें कि ए बानर और ऋक्षगण सीता को माता तुल्य जानकर देखेंगे। बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे। प्रभु की इस बात को सुनकर सभी बानर ऋक्ष भालू हर्ष यानी खुश हो गए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। अब प्रभु श्री राम जी जिस सीता को पहले अग्नि में रखे थे, सीता हरण होने से पहले प्रभु सीता जी को अग्नि में रखकर और सीता मैया की परछाई को अपने पास लिए थे। सो आज
वो वक्त आ गया कि उस परछाई को वापस अग्नि में जाने का समय आ गया है। सो प्रभु श्री राम जी ने कहा, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। प्रभु की वाणी सुनकर भालू और बंदर हर्षित हुए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। और अब प्रभु श्री राम जी जिस सीता को पहले अग्नि में रखे थे उसको एक साक्ष्य के द्वारा प्रकट करना चाहे प्रभु। तेहि कारण करुणानिध कहे कछुक दुर्बाद। इसीलिए उसी कारण दया के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता को कुछ न कहने योग्य वचन कहा। प्रभु श्री राम ने सीता मैया को न कहने योग्य कुछ वचन कहा। तब सब राक्षसियां ऐसी वाणी सुनकर मन में विषाद करने लगी, दुख होने लगा। प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर उन राक्षसियों को जो सीता जी के साथ आई थी स्वीकार करें प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मन क्रम वचन विनीता। प्रभु श्री राम जी की इस बात को सुनकर सीता जी प्रभु के वचन को शिरोधार्य कर मन कर्म और वचन से परम पवित्र माना और पवित्र वाणी में बोली कि हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो और अग्नि प्रकट करो। सीता मैया लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो और अग्नि प्रकट करो, आग, जिसमें कि मैं अपने आप को जलकर भगवान को सत्य साबित करूंगी। सीता मैया लक्ष्मण जी से कहती है। प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मन क्रम वचन सुनीता। लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी, पावक प्रगट करम तुम देगी। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म किसानी। सीता मैया की बात को सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। हृदय रो दिया, दिल रो दिया, मन रो दिया प्रभु का, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं लक्ष्मण जी। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म किसानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। प्रभु के वचन शीश धर सीता। जब प्रभु श्री राम जी ने सीता को कुछ न कहने योग्य वचन कहे तो प्रभु की इस बात को सुनकर सीता जी प्रभु के बात को मान गई और सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि तुम अग्नि प्रकट करो, लकड़ी की व्यवस्था करो। सीता की यह विरह ज्ञान और धर्म से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, आंखों में आंसू आ गए लक्ष्मण जी के। दोनों कर यानी हाथ, दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने कहा, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के सन्मुख उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रभु के सन्मुख, प्रभु के आगे लक्ष्मण जी खड़े हैं, प्रभु के आगे दोनों हाथ जोड़े हैं, लेकिन लक्ष्मण जी संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी को यह आभास हुआ कि यही आज्ञा मेरे बड़े भैया की भी आज्ञा है।
सो राम जी के रुख को जानकर लक्ष्मण जी देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। लक्ष्मण जी आग की व्यवस्था की, आग धू धू करके जल उठी और सीता मैया उस धधकती हुई ज्वाला में, उस धधकती हुई आग में सीता मैया अपने आप को समर्पित करती हैं। बाबा महाराज जी, बाबा गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं, देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच क्रम ममौर माही, तज रघुवीर आने गति नाही। तो कृषानु सब कै गति जाना, जो कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी, लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के रुख को देखकर लक्ष्मण दौड़े और बहुत से काष्ठ को लाकर अग्नि को प्रकट किया। लक्ष्मण जी ने अग्नि को प्रकट किए। तब सीता मैया आग को धधकते हुए देखकर हर्षित हुई, खुश होकर, और उन्हें कुछ भय नहीं रहा। खुश होकर माता सीता जी अग्नि में समा गई, कोई डर नहीं। उन्होंने कहा, अग्नि में समाते हुए सीता मैया ने कहा कि यदि मन कर्म और वचन से मेरे हृदय में श्री राम जी का वास है, दूसरे का नहीं, तो हे अग्नि, तुम सबकी गत के साक्षी हो, तुम सबकी गत के साक्षी हो। इससे तुम मेरे लिए चंदन की भांति शीतल हो जाओ। इस प्रकार से माता अग्नि माता से विनती करती हैं, या अग्नि पिता से विनती करती हैं कि आप चंदन के समान शीतल हो जाओ। जो मन बच क्रम ममौर माही, पावक प्रगति काठ तज रघुवीर आन गति नाही। तो कृषानु सब कै गति जाना, जो कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर, सिद्ध मुनि देखहि करे। धरि रूप पावक पान गई, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि
क्षीर सागर इंदिरा, जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समरपी आन सो। सो राम विभाग राजति, रुचिरयति शोभा भली, नवनील नीरज मानव निकट, नल नवनील नीरज मानव कनक पंकज की कली। पर सही सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुरवधु, नाचहि चढ़ी विमान। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। बरसहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुरवधु, नाचहि चढ़ी विमान। माँ जनक सुता समेत प्रभु, शोभायमिति अपार, देखि भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। माँ विश्व का कल्याण हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। सीताराम सीताराम, कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।